हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। आज की वीडियो में हम 8वां वेतन आयोग से संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो का चर्चा का प्रमुख बिंदु रहेगा 8वां वेतन आयोग से संबंधित खबर क्या है, ये चर्चा में क्यों है, आखिर वेतन आयोग होता क्या है इसकी आवश्यकता और 8वां वेतन आयोग की घोषणा कब हुई, ये कब लागू होगा और जब ये लागू होगा तो इससे किन किन कर्मचारियों को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इन सभी बिंदुओं पर आज इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। बजट 2025 से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों के पुनरीक्षण के लिए 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दी गई। यानी कि जब ये 8वां वेतन आयोग को लागू किया जाएगा तब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इसकी घोषणा 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई। वेतन आयोग क्या होता है? वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है। कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश केंद्र सरकार को ये करता है। वेतन आयोग की संरचना वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आती है। इसका गठन आमतौर पर 10 वर्ष के लिए किया जाता है। पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था। आज़ादी के बाद से कुल 7 और अब 8वां वेतन आयोग का गठन किया गया है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी। सरकार के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को मानना अनिवार्य नहीं है। यानी कि जो वेतन आयोग का गठन किया जाता है और इसके द्वारा जो सिफारिशें सरकार के द्वारा रखी जाती है उनको मानना या ना मानना केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। वेतन आयोग की आवश्यकता आखिर क्यों है? वेतन में संशोधन सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और अन्य लाभों का आकलन कर वेतन में संशोधन की सिफारिश ये केंद्र सरकार को करता है। यानी कि समय समय पर कुछ वस्तुओं के कीमतों में वृद्धि या कमी आती है, जिस कारण से कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि के लिए सरकार से सिफारिश करता है। वेतन में संशोधनों की सिफारिश के लिए विभिन्न कारकों पर विचार करता है। यानी कि मुद्रास्फीति, आर्थिक स्थिति, जीवन यापन की लागत क्या है और प्रचलित बाजार दरें क्या हैं। इन्हीं के आधार पर कर्मचारियों के वेतनमान और भत्तों का आकलन किया जाता है। आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप उचित और प्रतिस्पर्धी वेतन यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय समानता को कम करने में मदद करता है। सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न भत्तों की समीक्षा तथा उनमें बदलाव की सिफारिश ये सरकार को करता है। जैसे आवासीय भत्ता, चिकित्सा लाभ और यात्रा भत्ता इसमें शामिल होते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि सार्वजनिक वित्त पर इसका प्रभाव क्या होने वाला है? सरकार के वित्तीय व्यय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में कर्मचारियों के वेतन और भत्ते प्रभावित होते हैं। इससे जो सरकार का व्यय खाता है इस पर काफ़ी भार पड़ने वाला है। अन्य क्षेत्रों पर रिपेल इफेक्ट पड़ेंगे, अक्सर निजी क्षेत्र पर। विभिन्न राज्य सरकारी संगठनों में वेतन संरचनाओं को प्रभावित करता है और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में बिंदु के रूप में उपयोग करते हैं। बात करें 8वें वेतन आयोग की, इसकी घोषणा 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई। लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे और 65 लाख पेंशनर्स के पेंशन और भत्तों में भी संशोधन होगा। 2026 तक स्थापित किए जाने की इसकी संभावना है। यानी कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। आयोग के संचालन की निगरानी के लिए अध्यक्ष और 2 सदस्य जल्द ही सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारी संघों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 तय किया था। आखिर फिटमेंट फैक्टर होता क्या है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। फिटमेंट फैक्टर
एक मल्टीप्लायर टूल होता है जिसका उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिवाइज वेतन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका जो भी पुराना वेतन है उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, यानी कि उसको कैसे रिवाइज किया जाएगा, ये फिटमेंट फैक्टर से तय होता है। यह बेसिक सैलरी पर लगाया जाता है और यानी कि यह बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर में गुणा करके निकाला जाता है। यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी है, मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 40,000 है, उस 40,000 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.57 से, उसके बाद आपका जो भी वेतन होगा वो आपको दिया जाएगा। यानी कि 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 था, यानी कर्मचारियों का नया वेतन पुराने वेतन का 2.57 गुना हो गया। कैसे कैलकुलेट करें? नई सैलरी क्या होगी? बेसिक सैलरी इनटू फिटमेंट फैक्टर। जैसे बेसिक सैलरी मान लेते हैं, एक उदाहरण के द्वारा में समझाते हैं कि 10,000 बेसिक सैलरी है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो आपकी रिवाइज सैलरी होगी 10,000 इंटू 2.57, यानी कि 25,700 आपकी रिवाइज सैलरी होगी। 8वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 3 पॉइंट या उससे ज़्यादा किया जा सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 किया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का लगभग 43% बढ़ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।